5 दिन हो गए हैं अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को। लेकिन अभी तक ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि ये युद्ध जाएगा किस तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ईरान के खिलाफ मोटे तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक अपना सैन्य ऑपरेशन चलने की मियाद बताई है, लेकिन यह भी कहा है कि इससे आगे भी जा सकता है, मतलब जंग लंबी खिंच सकती है। आज यानी बुधवार 4 मार्च को जब देश होली मना रहा था, इधर रंग बरस रहे थे, तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल बारूद बरसा रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से खबर आई कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान के ऊपर F-35 लड़ाकू विमान के जरिए ईरानी जेट को मार गिराया। सेना ने यह भी कहा कि आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है और यरूशलेम के आसपास विस्फोटकों की खबरें मिली हैं। जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के मित्र आसपास के जो खाड़ी देश हैं उनको निशाना बनाना नहीं छोड़ा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सऊदी अरमाको पर फिर से ड्रोन हमले की खबर आई है। इससे पहले सोमवार को हुए एक अन्य ड्रोन हमले के कारण उस कैंपस को बंद कर दिया गया था। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती जांच से ऐसे संकेत मिलते हैं कि बुधवार का हमला ड्रोन के जरिए किया गया था और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस बीच ईरानी युद्धपोत पर एक सबमरीन के हमले के बाद कम से कम 101 लोग लापता और 78 घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना भारतीय महासागर में श्रीलंका के तट के पास हुई। श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक की गई है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने निशाना बनाया या इजराइल ने। ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी के बाकी देश भौचक्के हैं। इजराइल ने अब तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म करने की धमकी दे डाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ज ने बुधवार को ये चेतावनी जारी की है। हालांकि अभी खामेनेई का उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर कौन होगा ये तय होना बाकी है। इस बीच ईरान की परमाणु सुविधाओं की स्थिति को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से ताजा अपडेट मिला है, जिसमें कहा गया है कि उपलब्ध नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर ईरान की इन सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जहां परमाणु सामग्री रखी जाती है। इसलिए फिलहाल किसी तरह के रेडियोलॉजिकल रिसाव का खतरा नहीं है। लेकिन इस समय अमेरिका की चिंता पाकिस्तान के हालात हैं। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में उभरते गुस्से ने अमेरिका को फिक्रमंद कर दिया है। अमेरिका इस कदर घबराया हुआ है कि उसने कराची और लाहौर में अपने कॉन्सुलेट को बंद करने और कर्मचारियों को वापस अपने देश लौटने को कह दिया है। कुछ दिन पहले कराची कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया था। तो ईरान जंग का हर अपडेट हम आपको द फेडरल देश पर दे रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहां जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अहम विश्लेषण जानने सुनने को मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।